नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इस हिसाब से अक्टूबर का महीना भी बहुत दिलचस्प है और बहुत गंभीर भी है। दिलचस्प मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें बहुत सारे तिकड़म चल रहे हैं। और गंभीर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गंभीरता से इस मुद्दे को हम सबको उठाए रखना है। पिछले दिनों सुनवाई हुई अगस्त महीने में, और अगस्त के बाद सितंबर में सुनवाई हुई और फिर अक्टूबर में तारीख पड़ गई। 10 अक्टूबर की तारीख पड़ गई पटना में। 10 अक्टूबर की तारीख अब सिर्फ 2-3 दिन बाकी है। उसके पहले मुंबई से हमारे पास एक खबर आ रही है कि ये पूरी कवायद कैसे चली, क्या-क्या गुल खिला। पिछली तारीख में जब सीबीआई के कोर्ट ने नोटिस दिया, तो वो नोटिस ढंग से सुशांत के परिवार को पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 11th आवर में पहुंचा। सीबीआई के वकील तो पहुंच गए। कहा गया कि रिया के वकील भी वहां पहुंचे थे। रिया तो नहीं पहुंची, लेकिन रिया के वकील पहुंचे और रिया के वकील पहुंचे थे। उनको उम्मीद थी कि सुनवाई होगी। 11 बजे सुनवाई नहीं हुई, ये हुई कि 2 बजे तक सुनवाई हो सकती है, और तब तक सुशांत के परिवार वाले नहीं पहुंचे थे या सुशांत के परिजन के वकील वहां नहीं पहुंचे थे। तो ये बात हुई कि 2 बजे सुनवाई होगी। 2 बजे तक संभवतः सुशांत के परिजन के वकील भी पहुंच गए वहां पे, लेकिन 2 बजे सुनवाई नहीं हुई। क्या हो गया? अजीब तरह के तिकड़म चल रहे हैं मित्रों, अजीब तरह के तिकड़म। 2 बजे की सुनवाई के पहले क्या हो गया? एक होक्स कॉल आ गया कि परिसर में, कोर्ट परिसर में बॉम्ब है। और उसके बाद आनन फानन में पुलिस ने चारों तरफ सर्च अभियान शुरू किया, और सर्च अभियान के बाद पता चला कि बम तो नहीं है, लेकिन एक उसका प्रतिफल यह हुआ कि अदालत को बंद कर दिया गया। अद्भुत है। यह भी उसी दिन होना था जिस दिन सुशांत के केस की सुनवाई होनी है। इतना इंपॉर्टेंट विषय है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट है। 5 महीने के बाद सुनवाई हो रही है। चुपके से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। नीलेश ओझा हमारे पूछते रहे कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, कॉपी दे दीजिए। जवाब तक नहीं दिया सीबीआई ने। जवाब तक देने की इच्छा नहीं जताई। अभी इस बेशर्म सीबीआई की कहानी मैं आपको बताता हूं। ये सीबीआई क्या क्या गुल खिलाती रहती है। सीबीआई ने किसी को जानकारी नहीं दी, कोई खंडन नहीं किया। क्या किया सीबीआई ने? मीडिया में जो खबरें छपी कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया है, उसकी कटिंग्स डाल करके अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। लेकिन बांद्रा कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट डाला, उसकी कॉपी मिल रही है। बांद्रा कोर्ट से हम लोगों ने भी उपलब्ध करवा ली। उसके बारे में चर्चा है कि बांद्रा कोर्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला है। अपने वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है। लेकिन पटना कोर्ट में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाला, इसका जिक्र नहीं है। लेकिन इसका जिक्र किस लिए, कैसे किया गया? मीडिया में ब्रीफ किया गया, और फिर मीडिया के जो रिपोर्ट्स छपे, जो क्लिपिंग्स आई, उसको अपने वेबसाइट पर उद्धृत कर दिया। यह है सीबीआई। खैर, सीबीआई के वकील उस दिन पहुंच गए पटना में जब सुनवाई हो रही थी पहली तारीख की। रिया के भी वकील पहुंचे। सुशांत के वकील, पहले खबर आई कि सुशांत के वकील पहुंचे ही नहीं। किस तरह से मीडिया मैनेज किया जाता है। सुशांत के वकील भी वहां मौजूद थे, लेकिन खबर फैला दी गई कि सुशांत के वकील नहीं पहुंचे, और हुआ कि 2 बजे सुनवाई होगी। और 2 बजे सुनवाई के पहले बॉम्ब ब्लास्ट की कहानी हो गई कि बॉम्ब प्लांट कर दिया गया है परिसर में। अफरा तफरी मच गई। डॉग स्क्वाड घूमने लगे चारों तरफ, और सभी जजों, माननीय जजों को कह दिया गया कि आप अपना तशरीफ ले जाइए, घर चले जाइए और एडजर्न कर दीजिए। अदालत एडजर्न हो गया। खाली यही कार्रवाई एडजर्न नहीं हुई, पूरी की पूरी अदालत एडजर्न हुई। उस दिन जितनी भी सुनवाई हो रही थी, सबके सब बंद हो गए। किसी की सुनवाई नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है। सुनवाई के बाद लगभग 1.5 महीने के बाद
तारीख मिली 10 अक्टूबर की। अब 10 अक्टूबर आ गया। 10 अक्टूबर पर हम लोगों की नजर है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की भी नजर है। हमने संपर्क करने की कोशिश की, सुशांत के परिजनों से भी संपर्क हो नहीं पाया है। सुशांत के परिजन के वकील वहां पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज एक जो बड़ी खबर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो है माननीय रिया चक्रवर्ती के बारे में। रिया चक्रवर्ती को, और इसके इसके पहले एक और, इसके पहले की रिया के जो कारगुजारियां चल रही हैं, जो गुल खिल रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊं आपको। एक और कहानी सुन लीजिए। बांद्रा कोर्ट में भी सुनवाई हुई 12 अगस्त को प्रोबेबली, और 12 अगस्त को जो 12 सितंबर को जो बांद्रा कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें रिया के तरफ से एक वकील पहुंच गए। कोर्ट ने पूछा आप कौन? वकील साहब ने कहा कि मैं माननीय रिया जी का वकील हूं। तो कहां है वकालतनामा आपका? तो सर वकालतनामा तो लाया नहीं। अब ऐसे वकील हैं इनके, मतलब राह चलता हुआ कोई व्यक्ति अदालत पहुंच जाए और अदालत को कहना शुरू कर दे कि मैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से खड़ा होने के लिए आ गया हूं, मैं ही वकील हूं, क्योंकि मैंने काले कोट पहन रखे हैं, उजले शर्ट पहन रखे हैं और वो लगा रखा है, तो आप मुझे वकील समझ लीजिए रिया चक्रवर्ती का। कोर्ट ने पूछा कि बड़ी अच्छी बात है, आप तो वकील हैं, लेकिन रिया के वकील हैं, इसकी गारंटी कैसे होगी? ये तो तभी पता चलेगा जब आपके पास रिया चक्रवर्ती का वकालतनामा होगा। वकील ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई वकालतनामा नहीं है, मैं हाथ बुलाते चले आया हूं। कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगली तारीख को अपने वकालतनामा के साथ आइए कि आप ही रिया चक्रवर्ती को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। ये खेल चला, मतलब कोर्ट को गुमराह कर दो, मतलब मैं आ भी गया और ना भी आया। आंख आंख मिचोली चल रही है। रिया के वकील कह रहे मैं आ भी गया और नहीं भी आया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर मैं कहूंगा कि मैं रिया का वकील हूं, अदालत हमसे पूछेगा ठीक है वकालतनामा लाइए, वकालतनामा मेरे पास है नहीं, मैं कह दूंगा वकालतनामा ला नहीं पाया, उसके बाद कोर्ट हमें फटकारेगी थोड़ी सी, और फटकार के बाद कहेगी कि आप नेक्स्ट हियरिंग में वकालतनामा के साथ आइए, और उस दिन की हियरिंग खत्म हो जाएगी। तो उस दिन की तारीख मिल गई। अब उस दिन की तारीख मिल गई कि अब नेक्स्ट डेट में उसकी तारीख अभी तक आई नहीं है, क्योंकि उस दिन हियरिंग हो गई। पटना में जो हियरिंग नहीं हुई तो उसकी तारीख तो आ गई 10 अक्टूबर की, लेकिन बांद्रा कोर्ट में अभी आनी है। तो पहली तारीख पे इस तरह से उन्होंने गुल खुलाया कि वकील को बिना वकालतनामा के भेज करके तारीख को टाल दिया, और पटना में पहले यह फैला दिया कि सुशांत के वकील ही नहीं पहुंचे, और जब 2 घंटे के बाद सुनवाई फिर 2 बजे शेड्यूल हुई, तो उसके पहले फैला दिया कि बॉम्ब है प्रेमिसेस में। इस तरह से पूरे मामले को लटका दिया, भटका दिया, डेफर कर दिया। ये तो खेल चल रहा है। मैंने कल ही आपको बताया शिल्पी जैन के मामले में, शिल्पी जैन के ब्रूटल रेप और मर्डर की कहानी हैदराबाद लेबोरेटरी ने कंफर्म किया। यह सीबीआई, बेशर्म सीबीआई, जिसके ऊपर संगीन आरोप थे लालू यादव के साले के ऊपर, उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए, उसका सीमन लेने के लिए, उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए कहती रही, उसने नहीं दिया और सीबीआई नहीं ले सकी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यह बेशर्म सीबीआई उसके बाद जो मेन एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की उंगली जा रही है, उस एक मेन एक्यूज्ड का सैंपल लेने में असमर्थ रही सीबीआई। और उसके बाद क्या किया सीबीआई ने, आप सोचिए कितना घिनौना, कितना कुकर्म करती रही है ये सीबीआई। और उसी तलवार निर्मल यादव की केस को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पाप, ये कुकर्म चूंकि इनके खिलाफ कुछ होता नहीं है, इन एजेंसियों के खिलाफ अदालत एक्शन नहीं लेती है, अदालत एक्सेप्ट कर लेती है हूबहू। अदालत को डर होता है, और डर क्यों नहीं हो, डर क्यों नहीं हो, अदालत को डर होता है। जो भी रिपोर्ट देती है अदालत उसको स्वीकार कर लेती है। अब उस वक्त शिल्पी जैन के समय में मैं तो था नहीं, हालांकि मैंने आपसे वायदा किया है कि एक बार दिशा के केस में एफआईआर हो जाए, एक बार बस उसका इंतजार है हमें। एक बार दिशा के केस में एफआईआर हो जाए तो शिल्पी जैन मर्डर केस भी क्यूबाइब खोलेगा।
और दुनिया की कोई शक्ति क्यूबाइब को डरा नहीं सकती, और 2% के गुंडे मवाली तो बिल्कुल नहीं, उनसे डरने वाले नहीं। सुनने में आया है कि साधो यादव ने बहुत सारे मीडिया संस्थानों को नोटिस भेजा कि मेरा उस केस में कोई नाम नहीं है। नोटिस भेजा 5-5 करोड़ का, उनको डिफेम किया जा रहा है। तो मीडिया वाले चुप हो गए। आ रहा हूं साधो यादव, आ रहा हूं, जल्दी आ रहा हूं, आ रहा हूं साधो यादव, आप इंतजार करो। नोटिस किसको कहते हैं, लीगल नोटिस किसको कहते हैं, ये पता चलाएंगे, चिंता मत करिए। अगर साधो यादव आपकी संलिप्तता उस केस में है, तो नोटिस नोटिस तो हम लोग बहुत खेलते हैं। नोटिस किसको कहते हैं ना, ये बताएंगे अभी आपको। ये वो मीडिया संस्थान नहीं है जिसे नोटिस दे दिया और मीडिया संस्थान चुप हो गया। अभी नोटिस आएगा, सब आएगा, अगर आपकी संलिप्तता है तो। मैं फिर कह रहा हूं, है कि नहीं ये तो सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को ही निकाल के बता देंगे, है कि नहीं, उसी रिपोर्ट को बताएंगे। वो केस खुलेगा, वो कूड़ेदान में वो केस नहीं जाएगा। मैं तो सिर्फ आज जो मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि ये जो निर्लज्ज सीबीआई है, इसका करतूत क्या सब रहा है कालांतर में। आरुषि मर्डर केस में इनको कुछ नहीं ढूंढ पाया ये। निर्मल यादव के केस में इसने केस क्लीन चिट दे दिया, भ्रष्टाचार के मामले में, जज के मामले में। तो ये है सीबीआई का बर्ताव। तो वहां जो पटना कोर्ट में जो इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, तो उस दोनों दिन इन्होंने किसी तरीके से मामले को टाल दिया, और अब कार्रवाई शुरू हुई। रिया चक्रवर्ती ने पूरे मीडिया में और हर तरफ फैलाया कि उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया। मीडिया में ऑर्गेनाइज करवाया, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया। एक बड़ा समूह है, और मुझे अफसोस है कि उस बड़े समूह के मालिक राष्ट्रवादी हैं। मैं जानता हूं वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन उनको गुमराह किया गया। ये जो छुटभइये जो एडिटर्स होते हैं, उन्होंने उनको शायद गुमराह किया, उनको जानकारी नहीं होगी। वो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करवाया, और कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके इस लड़की को बुलाया उस कार्यक्रम में, और वहां अपने एंकर से ये कहलवाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है। समझ गए? टाइमलाइन देखते जाइए। सितंबर में जो बांद्रा कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां वकील बिना वकालतनामा के पहुंचा। पटना सीबीआई कोर्ट में जो सुनवाई हुई, हुई ही नहीं, क्योंकि बॉम्ब का हॉक्स कॉल हो गया। और उसके बाद मीडिया में षड्यंत्र करके ब्रांड बिल्डिंग के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। नाम हुआ युवा, और उस युवा कार्यक्रम इनको बुलाया गया। उसमें एंकर महोदय से पूछवाया गया कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, सीबीआई का भी नाम नहीं लिया। कोर्ट बोल देते हैं ना साहब, कोर्ट ही बोल देते हैं। और अदालत में भी कौन, सीबीआई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, जहां से अब कोई चर्चा ही खत्म। गुमराह हो गए लोग, लोगों को जानकारी मिल गई। जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो फॉलो नहीं करते हैं, करोड़ों लोग जो हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को फॉलो करते हैं, उनको तो मालूम चल जाता है। हम उनको सच सच बताते हैं। हमने उसी दिन फौरन आकर के आपको बताना शुरू किया कि ये देखिए किस तरीके से झूठ को फैलाया जा रहा है, ओपिनियन बिल्ड किया जा रहा है, अपने आप को सही साबित करने की पूरी कवायद चल रही है, और उसमें कैसे कैसे षड्यंत्र चल रहे हैं, और कैसे मीडिया के संस्थान इस तरह से षड्यंत्र का हिस्सेदार बन रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट से यह कहलवाया, और उसके साथ साथ इधर कार्रवाई चल रही थी विदेश भागने की। अब अपने यार के साथ विदेश भाग रही है, किसके साथ भाग रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इधर विदेश भागने की साथ तैयारी हो रही थी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपोज किया, अदालत में अपोज किया। यह अदालत की कार्रवाई देखिए, ये जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस है ना, उनकी कार्रवाई देखिए। पहले तो अदालत को रिजेक्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं किया। खैर, अदालत ने यह काम जरूर कर दिया, उल्टा अब इसको फंसा दिया अदालत ने कि ठीक है, हम तुमको पासपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, विदेश तुमको जाने की इजाजत है, लेकिन विदेश में जहां जहां आप जाओगी, आप अपना एक एक डिटेल डिपार्टमेंट के पास जमा करोगी। और यह तब हुआ जब डिपार्टमेंट ने कहा कि मिलॉर्ड, अगर ये भाग जाएंगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अदालत की होगी, फिर आप मुझे नहीं कहिएगा।
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्यों अपोज किया? क्या अपोज करना ही उनका धर्म था? नहीं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कन्विंस है कि ये लड़की ड्रग के ट्रैफिकिंग में शामिल है, ड्रग हैंडलर के साथ इसका रिश्ता है, डिनो मौर्या के साथ इसका रिश्ता है, आदित्य ठाकरे के साथ मिलकर के ये व्यापार कर रही है और झूठा ब्रांडिंग कर रही है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाती है, हर पैसे वाले को ये अपना बॉयफ्रेंड बनाती है, हर पैसे। कोई आज तक इसका कोई गरीब ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जो बहुत स्ट्रगलर हो लेकिन उसको इसने बॉयफ्रेंड बना लिया हो, नहीं। इसकी नजर सिर्फ मिलियनेयर बिलियनेयर पर रहती है, उसको कैसे अपने चंगुल में फंसाया जाए। सुशांत भी अपराइट एक्टर हो चुका था, अकाउंट उसके करोड़ों रुपए से भरे थे और उनके पास फिल्मों की फेहरिस्त लगी थी। तो इन माफियाओं ने फैलाया कि उनको फिल्में नहीं मिल रही थी, वो डिप्रेशन में चले गए थे, वो अनसक्सेसफुल थे। एक के बाद एक सक्सेसफुल हिट फिल्में दी सुशांत ने। इन माफियाओं ने कैसा थ्योरी चलाया कि वो डिप्रेशन में है, मतलब डिप्रेशन की एक भी थ्योरी लागू नहीं होती उस शख्स के ऊपर, एक भी। दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कह सकता है कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि डिप्रेशन होने के लिए कोई आधार भी तो होना चाहिए ना। कोई आधार नहीं, जीरो आधार। लगातार सक्सेसफुल फिल्में हो रही हैं, हिट पर हिट हो रही हैं, हर फिल्में हिट हो रही हैं, अकाउंट में पैसे भरे पड़े हैं, फिर डिप्रेशन में किस बात की भाई? ये थ्योरी इस तरह से ये जो लड़की है ये फैलाई, ये बनाई, और ये इसके इस थ्योरी को बनाने में इसके पूरे परिवार की भूमिका है, इसके भाई की, इसकी मां की, इसके बाप की, चारों की भूमिका है। लेकिन ये इतनी शातिर है कि शातिराना अंदाज में ये चारों तरफ ये फैला दिया कि सुशांत तो डिप्रेशन में है, उसको ड्रग लेना चाहिए। उसके परिवार वालों को भी गुमराह कर दिया कि ये तो परेशान है, इसको रात को भूत दिखता है, यूरोप में ये दिखा था। और परिवार वाले भी उसके झांसे में आ गए और दबा ये करने लगे। असल में इस लड़की ने, इसके पूरे परिवार ने, अलॉन्ग विथ ये जो महेश भट्ट एंड आमिर खान गैंग है, इनके साथ मिलकर के पूरा कॉन्स्पिरेसी तैयार करके इस सुशांत को एक प्रकार से फ्रेम कर दिया कि वो डिप्रेशन में है और खुद को ये इनोसेंट बतला रही है। और इस इनोसेंस में इसके अभी मिलियनेयर बिलियनेयर साथी शामिल हो गए हैं, बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन सब शामिल है। मुझे तो हैरत है कि कल को ये किसी पार्टी में भी ना चली जाए, वहां से चुनाव भी ना लड़ दे। और मुझे हैरानी है कि हो ना हो कहीं भारतीय जनता पार्टी ही इसको टिकट दे दे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह से ये लोगों को कब्जा करती है, जिस तरीके से ये गुमराह करवाती है, जिस तरीके से मीडिया में आकर के ये कहलवा देती है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया, भाई उसको तो, उस एंकर को, जिस एंकर ने इससे सवाल पूछा, उसने कोई अध्ययन किया या नहीं किया? उसने इस केस के बारे में कुछ पूछा या नहीं पूछा, जानने की कोशिश की या नहीं की? कैसे उसने कह दिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया? ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो का रिकॉर्ड है। उस एंकर का सवाल पूछिए जाकर के, अदालत में इसके फैक्ट्स को सामने रखा जा सकता है कि भाई उस एंकर ने किस बिना पर कह दिया कि आपको तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, ये बोला गया एंकर के तरफ से, और इस लड़की ने उसका खंडन नहीं किया। इसने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलना बाकी है, सीबीआई कोर्ट से, हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलना बाकी है। अभी मुझे एक जांच एजेंसी ने बस तिकड़म करके मुझे क्लीन चिट दे दिया है, जैसे तिकड़म करके कार्बन मोनोक्साइड मुझे हंसी लगती है, ये जो साधु यादव है ना, कार्बन मोनोक्साइड को ये लोग बिहार के शर्म हैं, बिहार के ब्लॉट हैं, बिहार के बदनुमा दाग हैं, जो बिहार के माथे पर कलंक के तरह चिपका हुआ है। वो बिहार में कह रहे हैं कि कार्बन मोनोक्साइड, वो क्या हुआ, तो कार बंद हो गया, एसी चलने लगा और वो लोग अपना गलत काम कर रहे थे, तो कार्बन मोनोक्साइड में उसको नींद आ गई और कार्बन मोनोक्साइड में वो सीधे नींद आने के बाद वो मर गई। ये हुआ। ये बोल रहे हैं कौन? ये साधो यादव। और साधो यादव कौन है? साधो यादव देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, साधो यादव। और लालू जी क्या साले? साधो यादव। तो साधो यादव कह रहे हैं कार्बन मोनोक्साइड से
उसको नींद आ गई, शीशा बंद था और मर गया। तो इतने बड़े बाप का बेटा, उसको कार दिखा था और उसको गैराज दिखा था। ऐसा बेशर्म तर्क। और उसी कार्बन मोनोऑक्साइड को आधार बना करके सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो दोनों गुजर गए, सुसाइड हो गया। शर्म आनी चाहिए। उस तरह उस वक्त के जो पटना के एसएसपी थे, वो आजकल संभवतः झारखंड में कहीं डीजी लेवल के अधिकारी हैं, भगवान जाने क्या है नहीं है। बेशर्म पुलिस वाले, वर्दी की तो उन्होंने तार तार कर दिया। वर्दी पर तो बदनुमा दाग लगा दिया इन बेशर्मों ने। पटना की पुलिस, बेशर्म पुलिस ने वर्दी पर बदनुमा दाग लगा दिया, जैसे कि मुंबई पुलिस ने बदनुमा दाग लगा दिया। मुंबई पुलिस ने कहा 14 फ्लोर से गिर गई और उसका पूरा बॉडी इंटैक्ट है। और आ गया क्या साहब, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है, रीढ़ की पसली टूट गई, हड्डी टूट गई, ये टूट गई, और चेहरा बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ, एक भी खून का धब्बा नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं। वाह, ऐसी है बेशर्म पुलिस मुंबई की। अरे बेशर्म मुंबई पुलिस, तुम्हें तो ठीक से नंगा करेंगे, एक एक वर्दी उतरवाएंगे, एक एक वर्दी, चिंता मत करो। अभी 20 नवंबर आ रहा है ना, एक एक की वर्दी उतरवाएंगे, एक एक की वर्दी उतरवाएंगे। ये बेशर्मी चलने नहीं देंगे। अब क्यों भाई, नेटवर्क है ना, आपके सहयोग से चलने वाला नेटवर्क अभी जिंदा है और जिंदा रहेगा। और मुझे मालूम है कि जिस तरह से आप मेरा साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो हर केस को खोलेगा। और मैं फिर आपसे आज वचन आपको दे रहा हूं कि जिस दिन दिशा का एफआईआर हो गया, उसके बाद शिल्पी जैन का केस क्यूबाइब नेटवर्क खोलेगा और इस सीबीआई को फिर कटघरे में खड़ा करेगा। हम भी कफन बांध करके लड़ाई लड़ रहे हैं, देखेंगे कौन गुंडा हमें धमकाता है और कौन गुंडा किडनैप करता है शिल्पी जैन के भाई को और शिल्पी जैन के पिता को, शिल्पी जैन की मां को। सुन लो बिहार के गुंडों, मैं चुनौती दे रहा हूं, कैमरे पर आ रहा हूं, अपनी जितनी ताकत लगानी है लगा लो। आ रहा हूं बिहार, बिहार मतलब इस केस के लिए आ रहा हूं। जिस दिन दिशा का एफआईआर हो गया, उसके बाद शिल्पी जैन का केस लिया जाएगा हाथ में। और हमारे वकील इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं हमारे वकील। सब कार्बन मोनोसाइड जो है ना तुम्हारा, सब निकाल देंगे कार्बन मोनोसाइड। और सीबीआई के बेशर्म अधिकारी, इंतजार करो, रिटायरमेंट के बाद भी पैसे वसूलेंगे, रिटायरमेंट के बाद भी कब्र से निकाल करके लाएंगे इस सारे कागजात को। ये ध्यान रखना, कब्र से निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम शिल्पी जैन के मामले में भी। और उसी तरीके से सुशांत भी सुसाइड कर लिया, उसी तरीके से दिशा भी सुसाइड कर ली। तो इस रिया ने अभी ब्रांडिंग की कि हम युवा हैं, हम अपना चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। और इस बीच में इन्होंने क्या किया, सारे वकीलों को बुला करके क्या भागने का इंतजाम किया जाए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दिया कि मुझे पासपोर्ट मिल जाए। तो कोर्ट ने इन्हें पासपोर्ट तो दिया, दिया पासपोर्ट, लेकिन कोर्ट ने इस बार चेकमेट कर दिया। क्या भागने का धंधा छोड़ देना। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने विरोध किया अदालत में कि मिलॉर्ड, इन्हें आप मत जाने दीजिए बाहर, ये भाग सकती है, ये फरार हो सकती हैं, बार बार विदेश जा रही है। किसके पैसे पर जा रही हैं विदेश? फर्जी कंपनी खड़ी करवाई जाती है, उनके तरफ से करस्पॉन्डेंस होता है और प्रोफेशनल एंगेजमेंट के तहत दी जाती है। किस बात का प्रोफेशनल एंगेजमेंट है इसका? इसको ढेले भर का कोई ज्ञान नहीं, इसको कोई एक्टिंग आती नहीं, ये क्या मॉडलिंग करती है, कोई फिल्म इसकी चली नहीं, कहीं मॉडलिंग नहीं, ये ऐश्वर्या राय है नहीं, ये सुष्मिता सेन भी नहीं है, ये क्या है, ये कहां से ये पैसे कमा रही है? इसके जैसी खूबसूरत लड़की आपको हर सेकंड डोर गर्ल मिल जाएगी आज के दिन में, हर सेकंड डोर गर्ल। इसमें है क्या, इसमें क्या है, इसमें ये क्या कमा रही है, ये कहां से इसने कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्स कर लिया क्या? आईआईटी से इन्होंने क्रैश करके कोई कोर्स किया है क्या? क्या किया इसने, क्या किया है इसने? कुछ भी नहीं, जीरो।
तो इसको क्यों बुलाएगा? ये बार-बार विदेश जा रही है। बाली, थाईलैंड, जैसे हमारे राहुल गांधी जाते हैं, बार-बार विदेश जा रही है। कौन इसको स्पॉन्सर कर रहा है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अपोज किया कोर्ट में कि ये भाग जाएगी विदेश, आप अगर इनको पासपोर्ट दे देंगे परमानेंटली तो। और फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कोर्ट में कहा कि अगर ये भागी तो जिम्मेदारी कोर्ट की होगी। तब कोर्ट को लगा कि नहीं, ये मामला फंस सकता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जब जहां आप जाएंगे उसकी पूरी आइटिनरी, आपको पूरी डिटेलिंग देनी पड़ेगी। टेलीफोन नंबर आपको 24 घंटे ऑन रखना पड़ेगा। नॉट फॉर ए सिंगल सेकेंड योर फोन शुड बी स्विच्ड ऑफ, नॉट एट ऑल। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट any kind of these kind of behaviors. No. कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, आपको अपना मोबाइल फोन 24 घंटे ऑन रखना है, ऑल्टरनेट नंबर बताना है, होटल में जा रही हैं उस होटल का डिटेल देना है, किसी गेस्ट हाउस में जा रही हैं, किसी पर्सनल लोगों के पास जा रही हैं, जिनके पास जा रही हैं, अपने पर्सनल किसी रिलेटिव्स के यहां जा रही हैं, दोस्त के यहां जा रही हैं, सारे के डिटेल्स आपको प्रायर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे, तभी आप जा सकते हैं। तब आपको मिल गया, और मिलने के बाद ही उसने फटाक से पासपोर्ट अपना दिखा दिया इंस्टाग्राम पे। तो एक तरफ अदालत इनको घेर रही है, एक तरफ वकील साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ ये गुल खिला रही है अपनी ब्रांडिंग का, अदालत को गुमराह करने का, तारीख पर तारीख लेने का। बांद्रा कोर्ट में भी ये फंसेंगी। बांद्रा कोर्ट में तो सीबीआई के ऊपर सीधा सीधी है, जिसके ऊपर नीलेश ओझा जी ने सीबीआई के खिलाफ प्रोसिक्यूशन मांगा है कि सीबीआई ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। इन्होंने झूठा जो एप्लीकेशन दिया था प्रियंका सिंह और उनकी दूसरी बहन के बारे में और डॉक्टर तरुण कुमार के बारे में, सीबीआई ने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया? ये तो ऑलरेडी है। अब पटना कोर्ट में जो चल रहा है मामला, अब देखते हैं सुशांत की तरफ से सुशांत के वकील वहां पहुंचते हैं कि नहीं। लेकिन आप 10 अक्टूबर को चिंता मत कीजिए। 10 अक्टूबर को हमारे वकील रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, सुशांत के तो नहीं, लेकिन हमारे वकील उस कोर्ट में मौजूद रहेंगे 10 अक्टूबर को, और कोर्ट का रुख जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट क्या कर रही है इस मामले में। सीबीआई की रिपोर्ट्स हम लोगों के पास हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं सुशांत के परिजन के वकील का कि वो कैसे रिप्लाई फाइल करते हैं। अगर उनके रिप्लाई में कहीं कोई देरी हो रही है, हमारी टीम तैयार है पटना कोर्ट पहुंचने के लिए। तो चिंता मत कीजिए, वो डाल हम बात बात उसके एक एक चाल को एक्सपोज करते रहना है। कॉन्टिन्यूअस धैर्यपूर्वक लड़ाई को जारी रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।